हेलो स्टूडेंट, आर के क्लास में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर आ गया एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर हम 10th क्लास का चैप्टर देखेंगे 4.2। इससे पहले हमने जो पहली वीडियो देखी थी वो 4.1 थी, ठीक है। और ये है 4.2, तो इसके 3 पार्ट बन रहे हैं। और देखो इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें फैक्टर करने, फैक्टराइजेशन करने। हमें वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हमें वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ जो भी नंबर होता है इसकी मल्टीप्लाई किस में करते हैं, 10 में करते हैं। तो देखो यहाँ x की वैल्यू क्या होती है, x y z क्या होता है, 1 होती है। यानी मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे 3x आना चाहिए। तो हमें ऐसे नंबर देखना है। तो देखो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ लिखेंगे 5x प्लस का 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। देखो 5x में से 2x जाएंगे तो कितना x हो जाएगा, माइनस का 3x आ जाएगा, और 5 2 जा 10, ठीक है। ये देखो ये x 2 बार है तो एक बार बाहर गया, एक बार अंदर बच गया, माइनस का 5 रह गया, ये x तो बाहर जा चुका है। यहाँ प्लस का 2 रह गया, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो, यहाँ बचा x प्लस माइनस माइनस 2 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो आपका सही है, नहीं तो गलत है, ठीक है। इक्वल टू में 0, इन दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5, और यहाँ बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। ऐसी x प्लस 2 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू कितना हो जाएगी, माइनस का 2, ठीक है। ये हमारा पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ गए बात को, ये पहला एक सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस का प्लस का x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमें सॉल्व करना है। तो मैंने क्या बताया था, यहां जो भी नंबर है इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे, यानी कि इस 2 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे। तो 2 इंटू 6 कितना होता है, 12 होता है। समझ गए। अब हमें मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। देखो 4 को 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 4x में 3x जाएंगे तो प्लस का x आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये कौन सी टेबल में है, 2 के टेबल में आ रहा है, तो 2x बाहर आ गया, अंदर बचा x। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 2 आ जाएगा। ये किसकी टेबल में है, 3 की टेबल में आ रहा है, 3 बाहर आ गया। 3 को 3 से डिवाइड करा, यहाँ बचा x माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 आ गया सेम। मैंने क्या बताया था, अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है तो हमारा ठीक है, नहीं तो गलत है। इन दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा हमारे पास x प्लस 2, और यहाँ बचेगा क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये प्लस का इधर गया, किसका हो गया, माइनस का हो गया, ठीक है। ऐसी 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये 2x ऐसी रहेगा इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। समझ में आ गई। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, यानी 4.2 का क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड हो गया, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स को उतार लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उतारो सभी। देखो थर्ड क्वेश्चन गिवन है, अभी तक हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। यहाँ है रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो रूट 2 की रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। और 2 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 5 में करेंगे, तो 5 2 जा 10, यानी हमें 10 चाहिए। देखो कैसे लिखेंगे, ये रूट 2x स्क्वायर ऐसी रहेगा, यहाँ लिखेंगे 2x प्लस में 5x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। देखो 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 5 को और 2 को जोड़ेंगे तो 7x आ जाएगा। इसमें देखो कॉमन देखते हैं हम, क्या कॉमन आ रहा है, इसके अंदर कॉमन आ रहा है, मान लो तो हम इसके अंदर कॉमन ले लेते हैं रूट 2, ठीक है। रूट 2x कॉमन आ गया, इससे कैंसिल हो, यहाँ बचा x। अब जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इस पे रूट लग जाता है, ठीक है, तो ये रूट 2 हो जाता है। ध्यान रखना है, हमारा यहाँ पर रूट 2x कॉमन आ गया, इसको इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ x बचेगा। जब मैं इसको इससे डिवाइड करने जाऊंगा तो यहाँ पर रूट 2 लग जाएगा, ठीक है। ऐसी सेम यहाँ पे प्लस 5 कॉमन आ गया, x से x 5 से 5 कट गया, यहाँ बचा x प्लस 5 से 5 गया, यहाँ बचा रूट 2 इक्वल टू 0। देखो सेम आ गए, मैंने क्या बताया, सेम आ गए तो हमारा सही है। इन दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस में रूट 2, और यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, तो ये इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा रूट में। ऐसी सेम रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0,
√2x, इधर गया ये माइनस का 5 हो गया, तो x की वैल्यू होगी -5/√2। समझ गए? तो ये हमारा क्वेश्चन क्या होगा, खत्म हो गया। कौन सा वाला खत्म हो गया? ये हमारा क्वेश्चन थर्ड हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन फोर्थ भी कर लेते हैं साथ साथ ही। क्वेश्चन फोर्थ हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1/8 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हमें खत्म करना है। एलसीएम ले लेंगे, 8 एलसीएम आ जाएगा। 1 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 ही आएगा। 8 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16x स्क्वायर माइनस 1 को 8 से करेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा 8x। 8 से 8 को डिवाइड करा, कितना बचा, 1 बचा, इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 16x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। बात समझ गया? एलसीएम में 8 ले लिया। 1 को जब 8 से डिवाइड करेंगे कितना है, 8 आएगा। 8 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, फिर 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना 8 आएगा। 8 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे 8x। 8 को 8 से डिवाइड करो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 आ जाएगा, फिर इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा। अब देखो हमें मल्टीप्लाई करने में कितना चाहिए, 16 चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था यहाँ जो वैल्यू होती है उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना है, 16। तो मल्टीप्लाई करने में 16 चाहिए, प्लस या माइनस करने में 8 चाहिए। यहाँ लिखेंगे 16x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो 4x और 4x को ऐड करोगे तो 8x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे 16 हो जाएगा। ये 4 के टेबल में आ रहा है तो 4x बाहर आ गया, अंदर इसको इससे डिवाइड करो, यहाँ बचेगा 4x प्लस 4 बन जा 4। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। 1 को इस पूरे से डिवाइड कर लोगे तो ये जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों वैल्यू सेम आ गई। ठीक है, यहाँ पर आएगा माइनस का आएगा। ठीक है, दोनों वैल्यू सेम आ गई, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस 1, और यहाँ लिख लेंगे हम 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी इन दोनों में से एक कॉमन ले लिया और यहाँ बचा 4x माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 4x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4। ऐसी सेम इसको करेंगे, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू होगी 1/4। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ हो गया है। ठीक है, तो इसको उतार लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उतारो सभी। ये फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन है, इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन पूरी तरीके खत्म हो जाएगा। हमें वैल्यू गिवन है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने क्या बताया था, यहाँ जो होती है इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे को 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 ही आएगा, यानी मल्टीप्लाई करने पे तो हमें 100 चाहिए, प्लस या माइनस करने में 20 आ जाए। तो देखो कैसे लिखेंगे, ये 100x स्क्वायर ऐसे रह गया, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। भाई 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 10 को 10 को जोड़ोगे तो 20 आ जाएगा। ये देखो कौन सी टेबल में आ रहे हैं, 10 की टेबल में आ रहे हैं, तो 10x बाहर आ गया। 10 को 100 से डिवाइड करोगे यहाँ बचेगा कितना, 10x माइनस 10 को 10 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा है। 1 को इस पूरे से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो दोनों वैल्यू सेम आ गई। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस 1, और यहाँ ले लेंगे 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या होगी, 1/10। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 10x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या होगी, 1/10। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स को उतार लो, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, उतारो सभी। देखो क्वेश्चन थर्ड देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन कोई काम का नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड है, फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, यानी कि दो ऐसी संख्या है जिनका योग जो है 27 है और उनका गुणनफल जो है वो 182 है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट द फर्स्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर हमने क्या मान लिया, फर्स्ट नंबर हमने x मान लिया, यानी पहली संख्या हमने x मान ली, और सेकंड जो नंबर है हमारा वो हमने क्या कर लेंगे, क्योंकि दो नंबर का सम दे रहा तो हम ये लिख लेंगे 27 माइनस x। ठीक है, तो पहला नंबर हमारा x हो गया, दूसरा नंबर 27 माइनस x हो गया। अब ये कह रहा है इनका जो प्रोडक्ट है, यानी इनका जो गुणनफल है वो हमारे को कितना गिवन है, गुणनफल हमारे को गिवन है कितना, 182। ठीक है, गुणनफल का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि इन दोनों का जो गुणनफल है, ठीक है, इन दोनों का जो गुणनफल है यानी कि मल्टीप्लाई है,
वो हमें कितना गिवन है, 182 गिवन है। ठीक है, बात समझ आ रही है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर ऐसी रह गया, प्लस में 27x इधर आ गया माइनस का 182 इक्वल टू 0। माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज कर दो तो ये हो जाएगा 27x प्लस का 182 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें मल्टीप्लाई करने में कितना चाहिए, 182 चाहिए, और प्लस या माइनस करने में कितना चाहिए, 27 चाहिए। ठीक है, तो इसको इसके फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर ऐसी रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 14x और माइनस का 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, 13x और 14x को मल्टीप्लाई करोगे 182 आ जाएगा, और 13 और 14 को जोड़ोगे तो 27 आ जाएगा। तो देखो ये दो बार है, एक x बाहर गया तो यहाँ बचा x माइनस 14 और यहाँ पर 13 है, ये ऐसी रहेगा, और x प्लस माइनस माइनस 13 को 182 से डिवाइड करोगे तो 14 आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, इतना आ गया। हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक लिख लेंगे। ठीक है, इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आएगा x माइनस 14 और ये वैल्यू आ गया हमारे पास x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितना आएगी, 14 आ गई। दूसरी होगी x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना, 13 आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको एक एक करके कर लेंगे यहाँ पर, यानी कि हमारा जो पहला नंबर होगा वो क्या होगा, 14 होगा, और 14 में से हम 27 में 14 माइनस कर लेंगे तो हमारा सेकंड नंबर आ जाएगा। यानी फर्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, 14 आ गया, और सेकंड नंबर हमारा क्या आ गया, 13 आ गया। ये आंसर आ गया। ठीक है, माइनस करके कर सकते हो, नहीं तो देखो माइनस करोगे तो भी यही वैल्यू आएगी, बात समझ रही है। तो यही नंबर आ जाएंगे, यानी फर्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, 14 होगा, और सेकंड नंबर हमारा क्या होगा, 13 होगा। तो इस टाइप के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं, कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी आते हैं, पर कंपटीशन एग्जाम में ऐसे सॉल्व नहीं करना, उसके मैं शॉर्टकट बताऊंगा बाद में। फिलहाल मैं आपको तरीका बता दीजिए, अगर एमसीक्यू में आएंगे तो भी देखो कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। मान लो इसका हमें शॉर्टकट करना है, शॉर्टकट करना है तो गो फॉर ऑप्शन। ऑप्शन में देख लेना, देखो 13 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 182 आ जाएगा, और दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो भी हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके, समझ गए। तो इसको उतार लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उतारो सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे 4th है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। यहाँ कह रहा है कि 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, यानी कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, जिनका स्क्वायर का वर्ग जो है, ठीक है, वो कितना दे रखा है, 365 दे रखा है। तो मान लेते हैं लेट द फर्स्ट, ठीक है, पहला नंबर मान लेते हैं हम, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, फर्स्ट नंबर लिख लेते हैं, चलो शॉर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। पहला नंबर हमने x मान लिया और सेकंड नंबर हमने x प्लस 1 मान लिया। ठीक है, इनके स्क्वायर का सम कितना गिवन है हमारे को, वो है 365। बात सुना रही है, इनके स्क्वायर का जो सम है वो कितना है, 365 है। ठीक है, तो देखो ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रह जाएगा। ये बच्चों फार्मूला लगा रहा है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर 2a और b। ठीक है, ये आपने फार्मूला पढ़ रखा है ऑलरेडी। तो ये एक्स स्क्वायर ऐसी रह जाएगा, ये वाला एक्स स्क्वायर ऐसी रह जाएगा, ये प्लस 1 ऐसी रह गया, मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये जाएगा 2x इक्वल टू 365। एक एक्स कितने हो गए, 2x स्क्वायर हो गए, प्लस का ये 2x हो गया, प्लस 1 और इधर ले आओ तो माइनस का 365 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x, माइनस कर लोगे तो 364 आ जाएगा। अब इसको छोटा करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2। ठीक है, 2 से भाग करने पर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा। इसको करोगे तो कितना, 2 बन जा 2, एक इधर आ गया, 2 8 जा 6 और 2 2 जा इक्वल टू 0। ठीक है, देखो इससे पहले हमने क्वेश्चन करा था तो उसमें ही फैक्टर यही बन रहे थे, बात समझ रही है। तो यहाँ पर भी यही आ गए, मल्टीप्लाई करने पे 182 चाहिए, तो करो भाई, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। देखो 14 और 13 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 182 आ जाएगा, और माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा प्लस का। ये 2 बार है, एक x बाहर गया तो x प्लस में 14, यहाँ बचेगा 13x माइनस माइनस प्लस, 13 को 182 से डिवाइड करोगे 14 आ जाएगा इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन ले लो तो x प्लस 14 और यहाँ बचा x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो ये प्लस का इधर गया, किसका हो जाएगा, माइनस का 14 आ जाएगा, और x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी है, प्लस का 13। तो देखो माइनस वाला तो आंसर होगा नहीं,
तो हमारा जो फर्स्ट नंबर होगा ना, पहला हमारा इंटीजर जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा 13 हो जाएगा। बात में आ रही है। और सेकंड वाला जो हमारा इंटीजर होगा, यानी कि सेकंड नंबर क्या होगा, ये x प्लस 1, यानी कि 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये। तो सभी इसको उतार लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उतारो सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अभी तक हमने 4 कर लिए हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि एक राइट ट्राइंगल है। ठीक है, ये राइट ट्राइंगल मान लेते हैं। देखो ये राइट ट्राइंगल है। ठीक है, तो ले लो ए बी सी ले लेते हैं। ये राइट ट्राइंगल है। इस राइट ट्राइंगल का जो बेस है, ठीक है, इसकी जो हाइट है वो बेस से क्या है, 7 कम है। तो ये मान लो ये बेस x मान लेते, तो ये हो गई x माइनस 7। ठीक है, और इसका हाइपोटेनियस कितना है, 13 है। बात समझ रही है। इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस। कर्ण, लंब और आधार। ठीक है, बात समझ रही है। तो भाई हमें निकालना है, इसके दोनों साइडें निकालनी है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। हमारा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला तो हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, 13 है। स्क्वायर कर दो, परपेंडिकुलर है x माइनस 7, स्क्वायर कर दो, बेस की वैल्यू क्या है, x है। तो 13 को करोगे तो 169 हो जाएगा 2 बार। ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए और बी, और ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रह गया। तो ये हो जाएगा 169 एक्स स्क्वायर, 7 7 जा 49 और 7 2 जा 14 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो एक एक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49। तो इस वाले को इधर ले जाओ, तो ये हमारा बनेगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 49, और ये माइनस का गया 169। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस। ठीक है, तो 9 में से हो गया 0 और 6 में से 4 गए तो 2। ठीक है, 120 आ जाएगा। ठीक है, बात मारिए, डिवाइड कर दो इसको, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। ठीक है, 2 से भाग करने पर तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और ये हो जाएगा माइनस का 60। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी। ठीक है, अब हमें इसके करने फैक्टर करने, तो देखो कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई करें, हमें 60 चाहिए। ठीक है, तो यहां लिखेंगे माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, 12 में से 5 जाएंगे तो 7 आ जाएगा, और 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये x ऐसे रहेगा, यहाँ बचेगा x माइनस 12 प्लस का 5 और x माइनस का 12 इक्वल टू 0। इन दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12 और ये हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, और x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 5। ठीक है, तो देखो माइनस वाला तो आंसर होगा नहीं, प्लस वाला आंसर होगा, यानी कि हमारा जो बेस हो जाएगा, बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। बात समझ रही है। बेस हमारा क्या हो जाएगा, बेस यानी कि एक साइड हमारी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। और अगर मुझे हाइट निकालनी है तो क्या करेंगे, 12 में से 7 माइनस कर देंगे तो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं था ये क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बार सभी स्टूडेंट्स को करो। ठीक है, बता लो सही। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग के अंदर बर्तन बनाने का कुछ खर्चा आता है। ठीक है, तो कुछ बर्तन का निर्माण विशेष दिन में दिया जाता है, और इसमें हमारा ये कह रहा है कि मान लेते हैं कि बर्तन की कॉस्ट मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, और इसकी प्रोड्यूस की कॉस्ट ये कह रहा है उसके दुगने से 3 अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेना, सारा सारा ये लिखा हुआ। ठीक है, और इनको बनाने में 90 दिन लगते हैं, तो हमारे को कॉस्ट निकालनी है। तो देखो कैसे करके, और हमें प्रोडक्ट दे रखा है, तो दोनों को प्रोडक्ट को लिख लेंगे। कितने दिन लगते हैं, 90 दिन लगते हैं। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 3x, इधर ले आए तो माइनस का 90 हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो हमें मल्टीप्लाई करने पे 90 चाहिए, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, यानी मल्टीप्लाई करने पे तो 180 आना चाहिए, प्लस या माइनस करें 3 आ जाए। तो लिखोगे ये देखो 2x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 15x माइनस 90। ठीक है, 15 में से 12 जाएंगे तो 3x आ जाएगा, 15 12 को मल्टीप्लाई करो तो 180 हो जाएगा। तो देखो 2 की टेबल में आ रहे हैं, 2x बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 6। ये कौन सी टेबल में आ रहा है, 15 की टेबल में आ रहा है, तो 15 बाहर आ गया, इसको डिवाइड करो, यहाँ बचेगा x प्लस माइनस माइनस 15 को 90 से करेंगे कितने पे जाएगा, 6 पे जाएगा।
ठीक है, 15 6 जा, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 6 और हमारा बचा यहाँ पर 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। ऐसे इसको लेंगे तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 15, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 15/2, ये आंसर है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई है, हमारे x की वैल्यू 6 आ गई है एक, और दूसरी वैल्यू x की क्या आई है माइनस 15/2। तो माइनस वाला तो आंसर होगा नहीं ना, तो यानी कि हमारी आर्टिकल की जो कॉस्ट होगी, ठीक है, ठीक है, आर्टिकल की जो कॉस्ट होगी, आर्टिकल, ठीक है, कॉस्ट वो कितने होगी 6 रुपए, ये रुपीज का साइन है, 6 रुपए होगी। और जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी, ठीक है, प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, हम क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 आई है, तो 6 प्लस 3, तो ये होगा 12 प्लस 3 इक्वल टू 15, ये आंसर आ जाएगा। तो 15 रुपए आ जाएगी। ठीक है, यानी आर्टिकल की कॉस्ट हमारी 6 रुपए आएगी और जो प्रोड्यूस की कॉस्ट आएगी वो आएगी कितने 15 रुपए। ठीक है, तो बच्चों ये आपका खत्म हो गया पूरा 4.2 हमने पूरी तरीके खत्म कर ली है। तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, पार्ट ये 2 था। ठीक है, इससे पहले मैंने पार्ट 1 डाल दिए थे, पार्ट 2 था और जल्दी मैं पार्ट 3 डाल दूंगा, तो आपका पूरा का पूरा 4 चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी स्टूडेंट 9th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो स्टूडेंट सब अच्छी तरह देख लें, अच्छे नंबर से आप सब पास हो सकते हो। वीडियो को बार बार देखो, बार बार देखोगे तो समझोगे। ठीक है, तो बार बार देखने से क्या होता है, बहुत सारी चीजें क्या समझ में आ जाती है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इसको उतार लो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। ठीक है, बाय बाय, उतारो।